हमारे एक सीनियर हैं, उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा है कि अब इसे रामराज्य ना कहें तो क्या कहें। 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के बाद हुए पहले ही चुनाव में रामराज्य की झलक साफ दिखाई दे रही है। बीजेपी भी खुश, कांग्रेस भी खुश, राहुल गांधी भी खुश, अखिलेश भी खुश, नीतीश भी खुश, तेजस्वी भी खुश, ममता भी खुश और सोनिया गांधी भी खुश। जहां एक और भाजपा कार्यालय में जीत का जश्न मना रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस कार्यालय में भी जश्न की तैयारी चल रही है और ईवीएम जो चुनाव के बाद खलनायक हो जाता था, वो भी हीरो बन गया है। और देखिए, एकनाथ शिंदे भी खुश, उद्धव ठाकरे भी खुश, अजित पवार भी खुश, शरद पवार भी खुश और तो और राज ठाकरे भी खुश। तो हुआ ना ये रामराज। इनके इस पोस्ट को पढ़कर सुबह सुबह मैं भी खुश हो गई। खैर चलिए, अब लोकसभा चुनाव के नतीजों के विश्लेषण पर गौर फरमा लेते हैं। तो निश्चित रूप से ये चुनाव भारतीय राजनीति के नए युग की शुरुआत करता है, जहां गठबंधनों की सत्ता को क्षेत्रीय दलों का उभार और बहुमत से दूर चुनौतियों का सामना करना होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर सत्ता में वापसी की है, लेकिन इस बार उनके पास बहुमत नहीं है। 543 सीटों में से भाजपा को सिर्फ 240 सीटें मिली हैं। ऐसे में उन्हें अपने गठबंधन सहयोगियों पर निर्भर रहना होगा। तेलुगु देशम पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, शिवसेना और लोजपा आदि दलों ने भाजपा को समर्थन दिया है, लेकिन इन सभी की अपनी मांगें होंगी और उन्हें संतुष्ट करना भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। इधर विपक्षी खेमे में कांग्रेस सबसे बड़ी शक्ति बनकर सामने आई है। उसने 99 सीटें जीती हैं, जो पिछले चुनाव की तुलना में काफी बेहतर प्रदर्शन है, लेकिन विपक्ष के अंदर भी एकजुटता बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी शानदार प्रदर्शन करके आई है, उन्हें वहां 37 सीटें मिली हैं। बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी 23 सीटें जीतकर अहम भूमिका निभा सकती हैं। साफ है कि इस बार न सिर्फ विपक्ष मजबूत हुआ है, बल्कि क्षेत्रीय दलों ने भी अपनी ताकत दिखाई है। चुनाव के बाद आने वाले दिनों में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होंगे, इसलिए भाजपा को क्षेत्रीय दलों की मांगों पर भी गंभीरता से विचार करना होगा। अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या अखिलेश यादव और ममता बनर्जी जैसे नेताओं को केंद्र सरकार में शामिल किया जाएगा या फिर वे भाजपा सरकार को बाहर से ही समर्थन देंगे। इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ होंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि आने वाले दिनों में गठबंधन सरकारों की बारी होगी। बड़ी पार्टियों को छोटे दलों के साथ मिलना ही होगा। इसमें संघीयता का महत्व बढ़ेगा और केंद्र सरकार को क्षेत्रीय मुद्दों पर भी ध्यान देना ही पड़ेगा। भारतीय राजनीति के इस नए युग में धैर्य और समझदारी की भी बहुत आवश्यकता होगी। ऐसे में ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि भाजपा इन चुनौतियों का सामना कैसे करती है। वैसे आपका इस चुनाव नतीजों पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।